नमस्कार दोस्तों, नीलम लोक संगीत में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि आज महारविवार व्रत है। महारविवार का व्रत बहुत ही पावन व्रत कहा गया है। इस दिन दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं और व्रत रहते हैं। इसमें सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना होता है। गाय के गोबर से लीप करके वहाँ भोजन बनाए और इसमें नमक वर्जित रहता है, नमक नहीं खाया जाता है। आप दूध रोटी, सेवई पूड़ी कुछ भी खा सकते हैं। और खाना खाने से पहले अर्घासन निकाल कर रखें और खाना खाने के बाद वो अर्घासन गाय को खिला देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस महारविवार की व्रत की एक कथा हम आपको सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक बुढ़िया रहती थी। वह सूर्य भगवान की बहुत अनन्य भक्त थी। सुबह वह नहा धो करके सूर्य को जल अर्पित करती, फिर गाय के गोबर से लीप करके वहाँ भोजन बनाती। भोजन बना करके सूर्य भगवान को भोग लगाती, उसके बाद वो खाती थी। ऐसा वो प्रति रविवार को ऐसा करती थी। और वो गाय का गोबर अपने पड़ोसन की गाय थी, उसी का गोबर ले आती थी और उसी से लीपती थी। तो उसके इस व्रत से के प्रभाव से सूर्य भगवान की दया से उसके घर में धन धान्य की किसी की कमी नहीं थी। सुख से भरपूर उसका घर था। तो वो पड़ोसन देखकर बहुत ईर्ष्या करती थी कि ये मेरे गाय का गोबर ले जाती है और उसी से ये अपना लीपती उपती है, तो इसके घर में बहुत सारा धन है। तो वो ईर्ष्यावश जो है अपने गाय को घर के भीतर बांधने लगती है। दूसरे रविवार को जब गाय का गोबर नहीं मिलता उस बुढ़िया को, तो वो बेचारी बहुत निराश होती है और उस दिन न तो वो गोबर से लीपती है, न भोजन बनाती है, न खुद खाती है, न ही वो सूर्यदेव को भोग लगाती है। रात में वो भूखी ही सो जाती है। रात में सूर्यदेव उसको दर्शन दे के पूछते हैं कि आज तुमने मेरा भोग क्यों नहीं लगाया। तो बुढ़िया गोबर न मिलने का कारण बताते हुए कहती है कि हे प्रभु, मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, इसलिए मैंने भोग न बनाया न आपको लगाया। तो सूर्य भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसी गाय दूंगा बछड़े के साथ जो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। ऐसा कह करके और मैं ऐसा भी कहा कि मैं दुखियों का दुख दूर करता हूँ, बांझन को पुत्र देता हूँ, धन धान्य से संपन्न करता हूँ। और सुबह जब तुम उठोगे तो देखोगे कि तुम्हारे घर में एक गाय बंधी हुई है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया सुबह उठ के देखती है तो आंगन में उसके एक बहुत सुंदर सी गाय बछड़े के साथ बंधी हुई है। तो वो बहुत खुश हुई और उस गाय को बाहर ला के बछड़े के साथ बांध दिया, चारा वारा डाल दिया, उसको खाए। उसके बाद जो है जब उस गाय ने गोबर किया तो वो सोने का गोबर किया। तो पड़ोसन सुबह उठती देखती कि अरे, मैं तो अपनी गाय भीतर बांधती हूँ, इसके लिए देखो नई गाय आ गई। उसने क्या किया, सोना का गोबर उठा करके अपने घर रखा है और अपनी गाय का गोबर उसी जगह रख दिया। बुढ़िया बेचारी सीधी सादी थी, उसको कुछ ज्ञान नहीं था कि हमारी वो गाय क्या कर रही है। तो सूर्य भगवान ने कहा तो ये तो सीधी सादी बुढ़िया इस जलनखोर पड़ोसन से ठगी जा रही है। तो उन्होंने अपनी माया से आंधी का प्रकोप किया और बहुत तेज़ से आंधी आई। तो बुढ़िया ने आंधी के डर से उस गाय को अपने अंदर भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर किया तो देखा कि वो सोने का गोबर था। तो बुढ़िया बहुत चकित हुई, उसने उठा के रख लिया। अब तो पड़ोसन को और ईर्ष्या होने लगी कि अब तो गाय भीतर बंधने लगी, अब वो अपना काम कर नहीं पा रही थी। तो वो राजा के पास गई और चुगली करते हुए बोली कि राजा जी, एक बुढ़िया है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है और उस गाय की ज़रूरत आपको है, आप उस गाय को ले लीजिए और जो गोबर करेगी सोने का उससे आप प्रजा का पालन कीजिएगा। ऐसा कह के वो जो है चली गई। अब जो है राजा ने
अपने दूतों को भेजा और बुढ़िया की गाय उठवा लिया। अब इतने सारे सिपाही थे, बुढ़िया बेचारी करती भी क्या। गोबर गाय उठा ले गए वो लोग। अब राजा के दरबार में गाय बांधी गई भाई। सुबह हुआ तो राजा तो सोच रहे थे कि मुझे सोने का गोबर मिलेगा, और पूरा घर गंदे गोबर से भरा पड़ा था। अब राजा बहुत परेशान हुआ, क्या करे। तो उसको रात में सूर्यदेव ने बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ भरा होने के बावजूद जो है तुम लालच में आकर उस बुढ़िया की गाय उठा लाए हो। वो बुढ़िया निरंतर मेरी सेवा करती है, मेरी पूजा करती है, और उसकी गाय उसे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा घर ऐसे ही गंदगी से भरा रहेगा। तब उस राजा ने उसको बुला करके उसकी गाय वापस की, और उसके घर की गंदगी अपने आप साफ़ हो गई, और बुढ़िया का घर धन धान से भरपूर हो गया। तो दोस्तों, ये महारविवार का व्रत बहुत पावन व्रत होता है, इसे हर किसी को करना चाहिए। इसमें गाय के गोबर से बने हुए कंडे से अगियारी ज़रूर करनी चाहिए। अगियार करके ही व्रत का प्रारंभ करिए, और जब आप खाना खाइए तो भी अगियार करके ही खाना खाइए। सूर्यास्त से पहले खाइए। सूर्य भगवान की कृपा आप पे सदा बनी रहेगी। निरंतर दुख दूर रहेंगे, सुखों के भरमार रहेगी। जय सूर्यदेव महाराज की जय।